एवरीवन, वेलकम ऑन आवर चैनल अनु कश्यप आर्ट स्टूडियो। सो मेरा नाम अनु कश्यप है। आज हम लोग करने जा रहे हैं मिठाई कैंडल का सेकंड वर्जन। लास्ट ईयर हमने कवर किया था काजू कतली कैंडल, मोतीचूर लड्डू कैंडल, इमरती कैंडल और लास्ट थी हमारी गुजिया कैंडल। ये 4 कैंडल्स हमने कवर करी थी लास्ट ईयर। सो इस बार सेकेंड वर्जन हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोल्ड में तो चलो वर्क करेंगे ही, मोल्ड में वर्क करना हमको आ गया है, बट इस साल हम लोग बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा कैंडल, रसमलाई कैंडल, काजू बादाम कैंडल और फोर्थ आपको कौन सी सीखनी है आप वो मुझे बता देना, हम वो भी ट्राई कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। साथ में जब भी आप लाइक का बटन प्रेस करोगे तो नीचे हाइप का बटन आएगा, हाइप देना जरूर मत भूलना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं मिठाई सेशन। We are starting with mithai candles. Now mithai candle is a concept recreating Indian mithai into a candles. So there is no limitation what color, shape or size you are choosing. You can make any kind of candle with this. You don't even require lots of molds in general because there are lot. क्योंकि आप थाली में बनाकर भी कैंडल को कट कर सकते हो। Lots of option that you can do initially. Like you don't really need a mold. क्योंकि अगर आपको बर्फी बनानी है तो आप बिना मोल्ड के बना सकते हो, बट मोल्ड विल मेक योर लाइफ इजी। और हर चीज मतलब हर सेम प्रोडक्ट आपका बार बार रिपीट हो सकता है। सेम कैंडल चाहिए, मोल्ड में आप पोर करोगे, सेम शेप सेम कैंडल आपकी बन के निकलेगी। अब आप खुद से पोर करते हो, थाली में पोर करते हो, कोई भी चीज में पोर करते हो तो उसमें आपको कट करने के बाद ही अंदाजन आपको फिनिशिंग देनी होती है, बट मोल्ड में आपकी सेम चीज हर बार निकलेगी। So it's good thing that you have a molds. मिठाई मोल्ड नाउ अवेलेबल इन इंडिया वेरी इजिली। ठीक है, मिठाई मोल्ड्स में यू हैव अ लॉट्स ऑफ वेराइटी, बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ वेराइटी यू कैन ऑल्सो इन्वेंट। नेक्स्ट वर्कशॉप आई एम होस्टिंग अ मोल्ड मेकिंग वर्कशॉप। In case you guys interested in it, you can enroll for the mold making version, ताकि आपके पास कोई limitation ना हो, जो कैंडल मैं बनाऊँ वो आप बना पाओ। Your imagination, you can take and make any kind of designs that you want. So that was about the mold making thing. मिठाई जो हम बनाने वाले, we are going to use blended wax. So we are going to create a recipe and that recipe will make all our candles. But if you don't want to create candles for just your own sake and you want to sell them further, excuse me, you need to concentrate on the cost cutting. Cost cutting जब करना है मैं उसका भी रेसिपी आपको दे दूंगी कि cost cutting में कैसे सेम चीज बन जाती है। You're going to make a luxury look version of it. You're going to make a cost effective version of it. तो आपको bulk order को cater करना है। For a candle maker or a candle making business, right, you need to have a bulk order in hand, because if you don't have bulk order in hand, the cost of material जल्दी recover नहीं होता, वो slowly recover होता है। That's why I'm going to give you that kind of recipe that will reduce your cost eventually, and later on you can also do the loop works. So you can offer that to your clients कि इस कैंडल की स्मेल ज्यादा देर चलती है और इस कैंडल की स्मेल बहुत कम चलती है। वो आप सब कुछ एनालाइज कर पाओगे once this session is over. So now let's talk about that mithais that we are going to cover. So we are going to cover 3 bowls. फर्स्ट है जो कि हमारा गाजर का हलवा कैंडल, सेकेंड इज रसमलाई कैंडल, थर्ड वन हम लोग करेंगे काजू बादाम कैंडल, वो भी बाउल के अंदर ही आएगी। और फोर्थ बाउल आपको कौन सा सीखना है आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो, या फिर आपको मिठाई सीखना चाहते हो तो वो भी बता दो। इसके साथ साथ मेरे पास एक मोल्ड पड़ा है तो मैं उसमें आपको बर्फी कैंडल जरूर बताना सिखाऊंगी। ठीक है, अब जैसे हम लोग रसमलाई बाउल बनाएंगे ना, वैसे ही सेम आप गुलाब जामुन का बाउल भी बना सकते हो। अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली आप कमेंट में गुलाब जामुन लिख देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपको वो भी सीखना है कैंडल। ओके, अभी तक कोई भी डाउट क्वेरी हो तो डेफिनेटली पूछ लो, कमेंट कर दो, या फिर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है वहां डायरेक्टली कनेक्ट कर लेना मेरे साथ। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो गाइज, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपके पास आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। अब जैसे रसमलाई बाउल आप बनाओगे तो जरूरी नहीं है कि आप व्हाइट कलर का ही बनाओ या फिर येलो कलर का बनाओ। बाय चांस आपके पास बल्क का ऑर्डर आ जाता है बेबी अनाउंसमेंट का, अगर बेबी गर्ल है तो आप पिंक कलर के रसगुल्ला बाउल बना सकते हो।
ठीक है, अगर बेबी बॉय हुआ, बेबी अनाउंसमेंट में जा रहे हो, बल्क ऑर्डर वहां से आ जाता है आपके पास, तो आप ब्लू कलर का बनाना, ब्लू कलर के बेबी अनाउंसमेंट के लिए बनाना अपनी रसमलाई कैंडल, रसगुल्ला कैंडल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी ब्रांड वैल्यू तो बढ़ेगी साथ में, और यूनिक कलर्स निकल के आएंगे कैंडल्स में जो कि ज्यादा आई कैचिंग लगते हैं। अगर आप मार्केट पर निकलो मिठाई की, तो आप देखोगे बहुत ही ज्यादा कलरफुल मिठाई आने लग गई है और दिखने में तो प्यारी लगती है अगर आप उनको भी रेप्लिकेट करते हो। मैंने मार्केट में देखे हैं पिंक, ब्लू कलर के, येलो, व्हाइट, ये कलर के तो मैंने देखे ही हैं रसगुल्ला बाउल। अब आपने कौन से कलर के देखे हैं, कोई यूनिक कलर, तो आप मुझे बता सकते हो। रसगुल्ला तो आज के टाइम पे हर कलर के आ रहे हैं। अब जैसे हम बाउल में बनाएंगे, मैंने ग्लास बाउल ला रखा है, उसके अंदर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको बाउल, ग्लास बाउल में नहीं बनाना तो आप मटकी में ट्राई करो, मटकी में नहीं करना, वुडन ट्रेज आ रही हैं उनमें ट्राई करो, कुछ यूनिक करो। बहुत सारी इंडियन मिठाई रिप्रेजेंट होती हैं, उनमें से आपको सेम चीज प्रेजेंटेशन के लिए यूज करना है। पर हम लोग बीज वैक्स के साथ भी वर्क करेंगे, कैंडल्स के साथ, और सोया वैक्स के साथ करेंगे, चंक्स के साथ वर्क करेंगे इस बार, और जेल वैक्स के साथ जरूर वर्क करने वाले हैं। तो ये 3 वैक्स के साथ हम तो वर्क करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने पैराफिन वैक्स के साथ वर्क किया था, सोया फ्लेक्स के साथ वर्क किया था। अगर आप चाहो तो हम लोग इस बार स्टेरिक एसिड के साथ भी वर्क कर सकते हैं। काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेरिक एसिड यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। अब आपने देखा होगा मिठाई कैंडल्स के अंदर जलेबी कैंडल्स भी आ रही हैं। तो जलेबी कैंडल अगर आपने देखा हो तो बहुत पतली होती हैं। अब जलेबी कैंडल को आप एज अ कैंडल तो यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही उसमें राउंड होते हैं और कितनी विक लगाओगे, ठीक है, और पतली भी होती है। तो या तो आप जलेबी कैंडल को एज अ वैक्स मेल्ट यूज करो, ज्यादा फ्रेग्रेंस ऐड ऑन करके उसको वैक्स मेल्ट के साथ यूज करो, ठीक है। नहीं तो आप जलेबी का बाउल क्रिएट कर सकते हो। एक आप वुडन बाउल ले सकते हो, उसमें सारे में जलेबी भरकर अपनी जेल वैक्स के साथ उसको वर्क कर सकते हो। तो ये तरीका है। जलेबी वैक्स का भी क्वेश्चन आया था, तो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया कि जलेबी वैक्स वैक्स मेल्ट के साथ यूज होगी या फिर बाउल के अंदर यूज होगी। सिंगल जलेबी वैक्स वर्क नहीं करेगी और वो दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। अब वैक्स मेल्ट क्या होता है, ये वैक्स मेल्टिंग जार है कि यहाँ हम नीचे कैंडल जलाते हैं, टी लाइट कैंडल जलाते हैं, इसकी हीट से ऊपर वाला हीट होता है, क्योंकि सेरेमिक है, पूरा हीट होगा तो जो जलेबी की वैक्स मेल्ट होगी वो मेल्ट करके जलेबी की स्मेल देंगे रूम में। सो देयर आर ऑल्सो कॉल्ड विकलेस कैंडल, वैक्स मेल्ट। सेम कैंडल काम करता है बट स्मेल बहुत अच्छी आती है। तो जो भी चीजें पतली हैं हमारे कोर्स में, हम वो सब वैक्स मेल्ट की तरह यूज करते हैं, असेंबल करेंगे। अगर आप चाहो उसको बाउल में रख के उसके ऊपर चाशनी डाल सकते हो, वो भी जेल वैक्स की। अगर बाउल में जला रहे हो तो उसमें एज अ कैंडल यूज करेंगे उसको। अगर सिर्फ जलेबी रख रहे हो तो वैक्स मेल्ट की तरह वर्क करेंगे उसके साथ। यहाँ तक आपका जलेबी का क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन देयर इज नो लिमिटेशन फॉर यू टू एक्चुअली मेक अ सर्टेन काइंड ऑफ कैंडल्स। सो देखो, जलेबी के बारे में बातें तो बता दी मैंने आपको। अगर आपको वैक्स मेल्ट बनाना है तो सिंगल बनाइए, नहीं तो बाउल में उसको एज अ कैंडल बना सकते हो। अगर आपको जलेबी कैंडल सीखनी है, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने पूरी मार्केट सर्च कर ली गाइस, मुझे जो यूनिक जलेबी होती है ना, सेम थिंग नहीं मिली। मतलब सेम चीज रेप्लिकेट करके नहीं बेच रहे लोग मोल्ड्स के अंदर। तो अगर आपको सीखना है तो मैं उसका पहले मोल्ड क्रिएट करूंगी, देन आपको सिखाऊंगी, ठीक है। नहीं तो अभी हम लोग इन्हीं 4 कैंडल पे फोकस करेंगे जो कि मैं आपको सिखाने वाली हूँ। अब लास्ट टाइम मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि जो लड्डू कैंडल हम बना रहे हैं, क्या उसमें हर बार विक इंसर्ट करके ही कैंडल पोर करना है। तो देखो गाइज, मेरे जो रिजल्ट आए थे विक इंसर्ट करने के बाद बहुत अच्छे आए थे और काफी अच्छे से जली भी थी कैंडल, मेरी विक इधर उधर नहीं हुई थी। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले कैंडल पोर करके रख लो। तो आप एक बार में सारे कैंडल बना के रख लो, जब आपके पास ऑर्डर आए तब डायरेक्टली आप उसके अंदर विक इंसर्ट करके उनको दे सकते हो। इंसर्ट करने के लिए डायरेक्टली हमको क्या करना होगा, मोल्ड के अंदर तो हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोगों ने डायरेक्ट पोर कर लिया कैंडल, अपनी लड्डू कैंडल बना ली। तो अब क्या करेंगे, लड्डू के अंदर होल करेंगे। सो एक आपने नीडल देखी होगी बहुत मोटी आती है, उसको हम लोग पहले हीट करते हैं, देन उसके बाद उसके अंदर धीरे धीरे करके होल करते हैं। अगर एक बार में अगर आप डाल दोगे तो कैंडल आपकी टूट जाएगी, तो वो ऑप्शन सही नहीं है। अगर मेरे से पर्सनली पूछ रहे हो ना आप, तो मैं यही कहूंगी कि आप
विक इंसर्ट करके काम करो ना, आपके पास कोई टेंशन भी नहीं रहती बाद में। अगर आप वो कैंडल बना रहे हो, उसके अंदर कलर्स भी यूज कर रहे हो, फ्रेग्रेंस भी यूज कर रहे हो, तो एक लिमिट टाइम होगा ना उसका फ्रेग्रेंस देने का। अगर वो लिमिट टाइम ही खत्म हो गई आपकी, तो क्या फायदा हुआ आपके बना बना के रखने का भी कैंडल का? कोई फायदा नहीं हुआ, विक भी इंसर्ट करके क्या ही कर लोगे। तो इसलिए जब आपके पास ऑर्डर आए, आप विक इंसर्ट करो, अपनी पोरिंग करो। मुझे तो ये चीजें बहुत सही लगती हैं, सॉर्टेड रहता है इधर मामला। बट अगर आप बाद में उसके अंदर होल कर रहे हो, कैंडल टूट गई, काम खराब, फिर से मेल्ट करो फिर डालो। इस वजह से अगर आप मुझसे पर्सनली पूछ रहे हो, तो विक इंसर्ट करो, अपनी कैंडल में फ्रेग्रेंस कलर ऐड करके पोर कर दो, आपकी कैंडल रेडी है। ये सारे कैंडल्स बनाने के लिए हमें सप्लाईज चाहिए होंगे। तो मोल्ड्स तो हमने बात कर ली, क्योंकि हमने जार्स में ही काम करने हैं। अगर बाय चांस मोल्ड की बात आती है तो मैं आपको साथ साथ सिखाती रहूंगी। मोल्ड का क्या है, सॉर्टेड है। अगर आपको कोई कैंडल बनानी है, मोल्ड बाय करा मार्केट से ले आए, कैंडल पोर कर ली, मोल्ड का क्लियर। बट अगर आप खुद से बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पहले वो सेम चीज की मिठाई चाहिए होगी। मिठाई लेके आओ, मिठाई के बाद उसके लिए सिलिकॉन और कैटलिस्ट चाहिए होगा, उसका मोल्ड बनाओ। देन उसके बाद आप उसमें कैंडल अपनी बना सकते हो। खुद से बनाओगे मोल्ड, तो डेफिनेटली गाइस बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल के आते हैं, मतलब बहुत टाइम तक चलते हैं, क्योंकि वो चीज आपने खुद से बनाई हुई है। उसके बाद आता है वैक्स। वैक्स के बारे में मैंने आपको पहले बहुत सारे डिटेल्ड में, हर वैक्स के बारे में डिटेल्ड में कवर किया है। कोई वैक्स अगर उस टाइम रह जाती है, नहीं कवर करी, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको सिखा दूंगी। इस टाइम हम लोग यूज करने वाले हैं बीज वैक्स। येलो कलर की आती है मेरे पास, येलो वाली है और पैलेट वाली है, चंक्स नहीं है मेरे पास। और नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे सोया वैक्स, वो भी चंक्स वाली यूज करेंगे, फ्लेक्स नहीं यूज करेंगे इस बार। और हमारे पास होगी जेल वैक्स। ये 3 वैक्स का तो मैं डेफिनेटली आपको सिखाने वाली हूँ काम। और भी अगर कुछ ऐड होता है तो मैं आपको साथ के साथ बताती रहूंगी। तो अपने सेशन में जो यूज करने जा रहे हैं, बीज वैक्स यूज करेंगे, जो कि आराम से मेजरेबल होती है, थोड़ी सी प्राइसी होती है, बट अगर आप इसके अंदर फ्रेग्रेंस एड ऑन करते हो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है इसके अंदर। तो फ्रेग्रेंस है ही, साथ ही साथ आप जो फ्रेग्रेंस इसके अंदर यूज करोगे, वो भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस निकल के आएगी। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो, तो बीज वैक्स डेफिनेटली ट्राई करना। सॉफ्ट भी होती है, क्रीमी भी होती है। नेक्स्ट वैक्स जो हम लोग बात कर रहे थे, वो थी हमारी सोया चंक्स। सोया चंक्स जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप फ्लेक्स की बात करो, तो चंक्स के अकॉर्डिंग फ्लेक्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। अगर आप सिर्फ सोया फ्लेक्स के साथ वर्क कर रहे हो, तो पैराफिन उसके अंदर डेफिनेटली ऐड ऑन करना। 50-50 के तरीके कर सकते हो, या फिर 30-70 के नंबर्स में आप वर्क कर सकते हो। बट इस बार हम लोग सोया चंक्स यूज कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली रेट्स में आती है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी और आप बाय करके वर्क कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं जेल वैक्स की। जेल वैक्स से हम लोग पहली बार वर्क करने वाले हैं इस चैनल पे। अगर आपने मेरे पेड कोर्सेज लिए हैं, तो उसमें मैंने डेफिनेटली आपको सिखाया हुआ है। बट चैनल पे जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, ये पहली बार आप मेरे से सीख रहे हो, जेल वैक्स से वर्क करेंगे हम लोग इस बार। और जेल वैक्स से हम लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं शुगर सिरप, मीन जो चाशनी आती है ना, वो हम जेल वैक्स की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। गाइज, अगर आप अपनी कैंडल्स पे जेल वैक्स यूज करते हो, उसमें डिप करके अपनी कैंडल को ड्राई कर लेते हो ना, तो एक तो इतनी शाइन आ जाएगी आपकी कैंडल पे, इतना ग्लॉस आ जाएगा, वो 100% मीन्स और ज्यादा सुंदर दिखने लगेगी आपकी कैंडल। के अलावा हम लोग एक और चीज इस बार यूज करने वाले, मैंने आपको बताया स्टेरिक एसिड। लास्ट ईयर बहुत क्वेश्चन आए थे स्टेरिक एसिड को लेकर, बट हम लोगों ने लास्ट टाइम पैराफिन वैक्स यूज करी थी, सो इसलिए हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। पैराफिन वैक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैक्स है, इसलिए हमने उसके अंदर स्टेरिक एसिड नहीं ऐड ऑन किया था। बट इस बार अगर हम लोग पैराफिन नहीं ऐड करते वैक्स में अपनी कैंडल्स में, तो हम लोग डेफिनेटली स्टेरिक एसिड के साथ वर्क करेंगे। स्टेरिक एसिड हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका बर्न टाइम इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है, इसलिए हम लोग स्टेरिक एसिड अपनी कैंडल्स में डेफिनेटली यूज करते हैं। बट एक प्रॉब्लम भी है, अगर आप स्टेरिक एसिड ज्यादा यूज कर लेते हो, तो आपका मोल्ड तो खराब होगा ही होगा, आपकी कैंडल पूरी खराब हो जाएगी, पूरी कैंडल की लुक खराब हो जाएगी। हम कितना यूज करते हैं स्टेरिक एसिड, ये क्वेश्चन आता है। हम जो यूज करते हैं स्टेरिक एसिड, अगर आप 100 ग्राम्स वैक्स ले रहे हो कैंडल बनाने के लिए, तो उसमें हम लोग 1 चम्मच यूज करते हैं, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम यूज करते हैं स्टेरिक एसिड अपनी कैंडल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उसके बाद हमको चाहिए होगी विक्स। विक्स हम लोग डेफिनेटली यूज करने वाले हैं, आप अपनी कैंडल के अकॉर्डिंग विक्स
चूज कर सकते हो। आपको रिकमेंड करूंगी, ब्रेडेड कॉटन विक आती है, बहुत अच्छी जलती है, 360 डिग्री अराउंड जलती है, आपकी कैंडल पूरी जल जाएगी, बर्न हो जाएगी, कहीं से भी आपकी कैंडल रुकने नहीं वाली। तो आप भी ट्राई करो। काफी लोग विक रोल यूज करते हैं, गाइस विक रोल मत यूज करा करो। आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल हो रही है कोटेड विक, तो आप वो बाय करो ना। अपनी कैंडल की लंबाई के अकॉर्डिंग आप विक चूज करो। बहुत कितनी भी आपको लंबी विक चाहिए मार्केट में मिलती है, मेरे पास 3-4 साइजेस अवेलेबल हैं, मैं आपको वो दिखा दूंगी। नेक्स्ट कम्स द कलर पार्ट। हम लोग कलर कौन सा यूज करते हैं गाइज? मैं तो जो कलर यूज करती हूँ वो मुझे पसंद है पाउडर कलर, बट आप न्यू हो, आप ट्राई करना चाहते हो तो आप लिक्विड कलर के साथ जा सकते हो। लिक्विड कलर भी नहीं है, पाउडर कलर भी नहीं है, बस ट्राई करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो बच्चों के आते हैं पैराफिन वैक्स कलर्स आते हैं, क्रेयॉन कलर्स आते हैं, आप वो बाय करके डेफिनेटिवली कैंडल बना सकते हो। तब क्रेयॉन्स खरीदोगे ना, तो इससे बेटर ऑप्शन रहता है कि आप पाउडर कलर्स बाय करो और उनके थोड़े थोड़े चंक्स बना के रख लो। क्या लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं आपके कलर। लिक्विड कलर्स भी जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो अपने पाउडर कलर लाओ, उनके पैलेट्स बना बना के रख लो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट थिंग, जो कि हमारी फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस कैसी होनी चाहिए? ऑफ कोर्स यू नीड टू पुट द एग्जैक्ट फ्रेग्रेंस। एग्जैक्ट फ्रेग्रेंस कौन सी होनी चाहिए मिठाई कैंडल्स के लिए? केसर और इलायची फ्रेग्रेंस। आप फ्रेग्रेंस यूज कर सकते हो मिठाई कैंडल्स के लिए, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बट नहीं भी है तो हमारे पास ऑप्शन है। मेरे पास भी नहीं है सेफ्रन, और हमने नहीं ले रखी इलायची फ्रेग्रेंस, तो मैं क्या करूंगी, इलायची के थोड़े थोड़े दाने डाल देंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ऑलरेडी होती है इलायची में, तो क्यों नहीं हमारी कैंडल में भी आ जाएगी। बाकी केसर के हम लोग फ्लेक्स तो यूज करते ही हैं। अब हम लोग रसमलाई कैंडल बनाएंगे, उसमें हमें रखना पड़ेगा केसर फ्लेक्स, तो वो अगर आप चाहते हो बाय करना तो आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल है, केसर और कार्डेमम फ्रेग्रेंस, आप वो बाय कर सकते हो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कोल्ड थ्रो और हॉट थ्रो। अभी कोल्ड थ्रो हॉट थ्रो क्या होता है, मान लो यहाँ टेबल पे कैंडल पड़ी है, अब मैं उसको उठा के स्मेल करती हूँ, तब क्या स्मेल आ रही है, वो होता है कोल्ड थ्रो। और अगर वही कैंडल मैं उसको जलाती हूँ और रूम में क्या उसकी फ्रेग्रेंस आती है, वो होता है हॉट थ्रो। कैंडल फ्रेग्रेंस वही खरीदो जिसका हॉट थ्रो कोल्ड थ्रो दोनों स्ट्रांग हो। इससे क्या होगा, आपकी कैंडल भी पड़ी रहेगी, तब भी आपको खुशबू आती रहेगी, और कैंडल जल रही होगी तब भी आपको फ्रेग्रेंस आती रहेगी। बट अगर आप चाहते हो आपकी फ्रेग्रेंस में कोल्ड थ्रो हॉट थ्रो दोनों हो, तो वो आने के लिए थोड़ा महंगा हो जाता है सिस्टम, क्योंकि उसको सिंथेसाइज प्रोसेस के साथ बनाया जाता है। बहुत सारे वेंडर्स आपको सोप फ्रेग्रेंस भेजेंगे, वो भी कैंडल फ्रेग्रेंस बताकर, मतलब सिंथेटिक फ्रेग्रेंस आपके साथ शेयर करेंगे, और वो बोलेंगे कैंडल फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस आप डालोगे तो आपकी कैंडल पड़ी रहेगी, तब तो अच्छी खुशबू आएगी, बट जब जलेगी तब तो कोई खुशबू नहीं आएगी ना। तो हमें वो सोप फ्रेग्रेंस तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, हमें लेनी कैंडल फ्रेग्रेंस ही, जिसका हॉट थ्रो भी अच्छा हो, कोल्ड थ्रो भी अच्छा हो। आप कोल्ड थ्रो हॉट थ्रो वाली दोनों फ्रेग्रेंस लेके चलते हो, खरीदते हो, कॉस्टली आएंगे, बट 80% चांसेस हो जाएंगे आपके कस्टमर रिपीट होने के। आई हैव अ 80% रिपीट कस्टमर रेट, क्योंकि जिसने मुझसे खरीदा है वो दोबारा उसने मुझसे ही खरीदा है। आपको 3000 के अराउंड आपको ये फ्रेग्रेंस मिल जाएगी, जिसका कोल्ड थ्रो हॉट थ्रो दोनों अच्छा हो। तो कोशिश करना वही बाय करना, और ये ट्राई करना 250 ग्राम 500 मत लेना, सीधा 1 किलो की बॉटल बाय करना, और आपके पास पड़ी रहेगी, हर टाइम आप उसको यूज कर सकते हो। क्योंकि आप ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हो ना, तो उसमें रेट हमें बहुत मार्जिन मिल जाता है। आपको फ्रेग्रेंस कैसे चूज करनी, जिसका हॉट थ्रो अच्छा हो, जिसका कोल्ड थ्रो अच्छा हो, बट तीसरी बात ये है जिसमें ब्लेंडेड फ्रेग्रेंस हो। देखो अगर आप लेमन फ्रेग्रेंस की कैंडल सेल करते हो, बहुत इजीली कॉपी हो जाएगी आपकी कैंडल, ठीक है। तो कस्टमर जरूरी तो नहीं है दोबारा आपके पास आए, जब उसको दूसरी जगह भी मिल रही है वो सेम कैंडल। तो ट्राई करो अपनी कैंडल्स में ब्लेंड करने का। जैसे अभी आपने केसर और इलायची का ब्लेंड करा, बहुत अच्छा ब्लेंड करा, तो ऐसे ही आप खुद की फ्रेग्रेंस क्रिएट कर सकते हो और अपनी मार्केट बना सकते हो। आपको रोज फ्रेग्रेंस पसंद है तो आपने 80% रोज का ब्लेंड करा, 20% लेमन का ब्लेंड करा, कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा। ये आपकी पर्सनल फ्रेग्रेंस होगी, जिसकी वजह से क्लाइंट आपके पास ही वापस आएगा कि ये फ्रेग्रेंस उसको कहीं और मिल ही नहीं रही होगी। मेक योर ओन ब्रांड फॉर योर बिजनेस। जैसे कोकोनट क्रीम फ्रेग्रेंस और मैंगो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे से साथ में जाते हैं। रोज का मैंने बताया, लेमन का बताया, तो ये दोनों भी बहुत अच्छे से साथ में जाते हैं। ऐसी फ्रेग्रेंस का आप ब्लेंड क्रिएट कर सकते हो। परफेक्ट मैरिज ऑफ फ्रेग्रेंस, व्हाट यू हैव टू डू,
Got my point? What type of fragrance you use basically? Now lots of people are making mithai candles. How will you differentiate from the other people is where your business will grow. So I hope आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मैंने लास्ट ईयर आपके साथ शेयर नहीं करी और मुझे बतानी थी आपको। तो हमने आज ये थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे गाजर का हलवा कैंडल। आई होप अगर आपको सेशन पसंद आया हो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट तो आप मुझसे पूछ लेना। टेक केयर एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।